गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 16 अगस्त 2021 कर लेंगे आप। 20 लिख रखा है, सो 2021 आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अपना न्यू चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपको पता है क्या है? सेल है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिज्ञासा दीदी, वैन वी ऑब्जर्व ऑनियन पील स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप वी सी स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल आर ऑल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। तो वो कहता है, जो ज्ञान है वो कहता है, या अगर मैंने ऑनियन पील्स को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जॉर्व किया तो हमने छोटी छोटी रेक्टेंगुलर सेल्स को ऑब्जर्व किया। तो क्या हम भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही बने हैं? तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं, ज्ञान, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर। ये जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या लिविंग बींग्स हैं वो सभी स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर से बने हैं, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। सेल इज़ द बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग आर परफॉर्म बाय द सेल। सेल हमारी जो बॉडी की एक बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो सारे फंक्शन को मेंटेन करती है, और अब सारे जो स्ट्रक्चर के काम होते हैं वो सेल के द्वारा ही होते हैं। ऑन दिस बेसिस लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। इसी बेसिस पे लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म में दो टाइप्स की सेल होती है। दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारी सेल से बने होते हैं। मैनी ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्म, जैसे सेल भी होते हैं, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को हम ऑर्गन्स कहते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्गन्स को हम ऑर्गन सिस्टम या बॉडी कहते हैं। एग्जाम्पल प्लांट में होते हैं, एनिमल में होते हैं, फंगी में होते हैं, फंजाई में होते हैं। दीदी, आर ऑल सेल ऑफ सेम काइंड? क्या सारी सेल एक जैसी होती हैं? तो कहती है, नो ज्ञान, नहीं ज्ञान। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेल आर ऑफ टू टाइप। उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज आर सिंपल सेल्स, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। और यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ये सिंपल सेल होती हैं और इनमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, जिनमें मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। इट इज़ ऑफ टू काइंड्स। अब ये भी दो काइंड की होती है, एक प्लांट यूकैरियोटिक सेल्स और एक एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा है दोनों में। इसका साइज 1 से 10 nm तक होता है, UM तक होता है, और इसका लार्ज होता है 5 से 100 mm तक होता है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, जो मेम्ब्रेन की बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिंपल क्रोमोसोम प्रेजेंट, और जो सिंगल क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है। ओनली 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, बट इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया, इसके एग्जांपल हो जाएंगे प्लांट, एनिमल, फंजाई एट्सेट्रा। अब सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुके ने। और लीवेनहुक डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल, और लीवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। सेल थ्योरी को सिक्लिडीन एंड स्क्वाइनवाइन ने दी है। ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सारे लिविंग बींग हैं वो सेल से बने हैं, और जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो सेल अराइज होती हैं। यहाँ पे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है, ये इसकी आई पीस होती है, ये उसकी कोर्स एडजस्टमेंट नोब होती है, ये फाइन एडजस्टमेंट नोब होती है, ये बॉडी ट्यूब होती है, एंड ये आपकी रिवॉल्विंग नोज पिन होती है। ये ऑब्जेक्टिव होती है, ये कंडेंसर होता है। यहाँ से इंक्लेशन जॉइंट होता है, यहाँ पे हम अपना सेल को रखते हैं, जो हम कोई भी जिसे ऑब्जर्व करना है उसे रखते हैं। ये हमारा मिरर होता है, ये हमारा बेस होता है। तो ये आपको माइक्रोस्कोप की एक इमेज दे रखी थी जिसमें उसके पार्ट्स आपको दिखा रखे थे। चेक योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल।
फर्स्ट तो सेल को डिफाइन कर सकते हैं, सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉकिंग ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप यहाँ से डिफरेंस लिख लेंगे जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये आप अपने आंसर नंबर 2 में कर लेंगे, ये पूरी टेबल बना लेंगे दोनों। थर्ड क्वेश्चन है वो डिस्कवर द सेल फर्स्ट। सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर करी थी, तो रॉबर्ट हुके ने करी थी, आप इसका आंसर कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, आपको एग्जांपल के साथ बताना है, तो आप इसका आंसर करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, दैट कैरीज आउट ऑल ऑफ द फंक्शन नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म। और वो बहुत सारे फंक्शन कंटेन करते हैं जो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड ईस्ट। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो आप इसमें मैनी सेल्स कर लेंगे, ये एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं, जैसे एग्जांपल प्लांट, ह्यूमन बींग्स। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।